ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं भागवत संदेश की कार्यक्रम में। पिछली बार हमने श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद का पहला अध्याय का करीबन 4 श्लोकों के ऊपर चर्चा किया। 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। और 13वां श्लोक में कहा गया है तन्न सुषुष्माणायाम अन्न अर्हसंगान वर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। अभी तक हमने नैमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों को उल्लेखन किया। पहला प्रश्न था नैमिषारण्य ऋषियों का सुत गोस्वामी के प्रति कि सारे जीवों को, सभी लोगों को एकमात्र ऐसा कौन सा चाहिए जो श्रेयकर हो। श्रेय, यश श्रेय। कल हमने चर्चा किया, पिछली बार हमने चर्चा किया कि श्रेय शब्द का अर्थ क्या है। श्रेय का अर्थ है जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमको अच्छा लगता है और जो हमारे लिए अच्छा है। ये दोनों में बहुत अंतर है। हर चीज़ जो हमको अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो हमको अच्छा लगता है उसको प्रेय कहा जाता है, जो हमारे लिए अच्छा है उसको श्रेय कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है नैमिषारण्य ऋषियों का कि येन आत्मा प्रसीदति, ऐसा कौन सा चीज है जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो सकता है। दूसरे अध्याय में इसका जवाब देते हुए सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिरुदोक्षजे अह्योतिकीय प्रतीता आत्मा प्रसीदति। ये श्लोक के द्वारा सुत गोस्वामी पाद कहते हैं अगर कोई एकमात्र चीज है जो आत्मा को संतुष्ट करने वाली, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के बिना कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। करोड़ रुपए होने के बाद भी प्रसन्न नहीं हो सकता। हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बाद भी प्रसन्न नहीं हो सकता। केवल एकमात्र चीज है जो आत्मा को प्रसन्न कर सकता है, वह है कृष्ण भक्ति। तीसरा प्रश्न ये है देवक्याम वसुदेवस्य जातोस्य चिकीर्षयः। देवकी और वसुदेव के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण क्यों जन्म लिए और क्या किए। और हमने सुना भगवान श्री कृष्ण जो है सात्वताम पति है, यानी भक्तों को खास करके वो प्रेम करते हैं। सात्वताम पति है, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं, ऐसा हमने सुना। तो आप बताइए कि कृष्ण का प्राकट्य के पीछे कारण क्या, और उन्होंने तन्न चिकीर्षया कौन से कार्यकलाप किए, उसके विषय में वर्णन कीजिए। तो आज हमारा 13वां श्लोक में, पहला स्कंद का पहला अध्याय का 13वां श्लोक में तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हसंगान वर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। क्षेमाय च भवाय च। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं लोगों को उद्धार करने के लिए, लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए, और साथ साथ में जब तक इस संसार में हम जीवित हैं तब तक उनको सुखी रखने के लिए। देखिए, जब तक इस जगत में हम जी रहे हैं तब तक शांति से जिए, और वापस मृत्यु के बाद इस संसार में जन्म नहीं लेना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। आजकल लोग जो है भौतिक जीवन के नाम पे ना भौतिक जीवन है ना आध्यात्मिक जीवन है। जब तक हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, भौतिक जीवन भी नहीं रहता। इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। जब तक इस संसार से मुक्त होने का मार्ग में ना हो तब तक इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता।
इस संसार में सुखी होना है, उसका एकमात्र रास्ता है इस संसार से मुक्त होने का, निकलने का प्रयास करो। उसी प्रकार इधर कहा जा रहा है तन्न शुश्रूषमाना अंग, हम शुश्रूषमाणायम का अर्थ क्या है कि हम बहुत उत्सुक है। इन प्रश्न जो हमने पूछा, उस प्रश्नों का उत्तर, उनका जवाब सुनने में हमारी बड़ी उत्सुकता है। यानी कृष्ण के बारे में श्रवण करने की हमारी बड़ी उत्सुकता है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र रहस्य है, क्या है? कृष्ण के बारे में सुनने की, भागवत सुनने की उत्सुकता रखना, उत्कंठता से सुनो। यही एकमात्र रहस्य है, एक सीक्रेट है, एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति बड़े आसानी से कर सकते हैं। कृष्ण के विषय में सुनने की उत्सुकता मात्र रखना, ये आध्यात्मिक प्रगति का एक सरल फॉर्मूला है। इसलिए इधर कहा जा रहा है कि यस तन्न शुश्रूषमाणा अर्हस अंग अनुवर्णितम। अनुवर्णितम का अर्थ क्या है? आपने जैसे पहले की आचार्यों से सुना है, खास करके सुत गोस्वामी पाद कहाँ से श्रवण करके आ रहे हैं भागवत को? वो भागवत का श्रवण करके आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन के आ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो भी आपने सुना, वो सुत गोस्वामी पाद आप हमको श्रवण कराइए। हम बड़े उत्सुक हैं, हम बड़े लालायित हैं, कृष्ण के बारे में बताइए। अभी कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण की नाम की महिमा को गान करते हैं अगले श्लोक में, 14वें श्लोक में। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो मुच्येता यद्विभेतिम स्वयं भयम। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो विवशावस्था में अब कोई व्यक्ति स्मरण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। आपन्न संस्कृतिम घोराम, ये घोर संसार से वो मुक्त हो जाता है विवशावस्था में भी कृष्ण का नाम लेने से। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येता, मुक्त हो जाता, विमुच्येता यद्विभेतिम स्वयं भयम। यद्विभेतिम स्वयं भयम का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनने मात्र से भय भी भयभीत हो जाता है। हम सब लोग भयभीत है, किसी न किसी का भय है। धनी व्यक्ति का धन खोने का भय है, जिसका पदवी है पदवी खोने का भय है, जो यशस्वी व्यक्ति है यश खोने का, अपमान का भय रहता है। जितना आपके साथ भौतिक चीजें हैं उतना हमारा हृदय में भय रहता है, क्योंकि ये भौतिक चीजें नश्वर है, हमारे हाथ से कभी भी छूट सकता है। इसकी वजह से भय तो स्वाभाविक रूप में हर एक के हृदय में है। जितना धनी होगा उतना भय होगा। मान लीजिए कोई इतना यशस्वी व्यक्ति नहीं है, ज्यादा लोग उनको पहचानते नहीं है, रास्ते में जा रहा है तो उनका कोई भय नहीं है, लोग उनको पहचाने ना पहचाने वो शांति से जा सकता है। मान लो कोई बड़ा यशस्वी व्यक्ति है, टीवी स्टार है या कोई फिल्म स्टार है, रास्ते में जा रहा है तो उनको भय रहता है। क्या भय रहता है? कहीं मुझे देख के कोई नजरअंदाज कर दे तो, अगर मुझे देख के अगर कोई पहचानता नहीं तो मेरा क्या होगा? भले ही लाखों लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, एक व्यक्ति भी उसको नजरअंदाज करता है, उसको बड़ा दुख लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना सम्मान, इतना यश है, तो यशस्वी व्यक्ति को अपमान का भय रहता है। जितना ज्यादा धन है उसको उतना सिक्योरिटी चाहिए, भय। मान लो किसी के पास उतना धन नहीं है, उनके पास 5-10 हजार रुपए है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई चोर नहीं रहता है। जितना ज्यादा पदवी होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको जीवन जान का खतरा है। लेकिन इधर कहा गया इस श्लोक में, भय स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही भाग जाती है। यद विभेतिम स्वयं भयम, ये भगवान कृष्ण का नाम की महिमा है। इसलिए सुत गोस्वामी पाद ये बात कहते हैं, नैमिषारण्य ऋषिगण कहते हैं सुत गोस्वामी पाद को, हम उस कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, खाली नाम सुनने मात्र से भय भयभीत होते चले जाता है, तो उनके विषय में पूरा सुनने से हमको कितना फायदा होता होगा।
कृष्ण की महिमा इतना है, अगर जहाँ कृष्ण कथा होता है तो स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं, उधर कृष्ण उधर स्वयं रहते हैं, हमको कोई चीज का भय नहीं रहता है। इसलिए हम बड़े उत्सुक हैं कृष्ण के बारे में सुनने की। आगे कहते हैं, यत्पाद संश्रय सूता मुनेः प्रशमाय सद्यः पुनन्त्युपसृष्टा स्वर्जुन्यापोनु सेवया। यत्पाद संश्रय, यत्पाद संश्रय सूता, जिनकी चरण कमलों को, यस्पाद संश्रय समाश्रय सम्यक रूपेण आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की संपूर्ण रूप में जो आश्रय ले चुका है या लिया है, यत्पाद संश्रय सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति। मुनिगण जो है, जो भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं, वो सद्यः तुरंत जो है वो पवित्र हो जाते हैं। और स्वर्धुन्यापोनु सेवया, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से उत्पन्न हुई गंगा है, तो गंगा से कोई स्नान करता है, गंगा का कोई स्नान करता है तो क्या होगा? तो उनके पास जाके हमको गंगा के पास जाना होगा, बार बार स्नान करना होगा, तभी हम पवित्र होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो चरण कमल जो है, उनका स्मरण करने मात्र से, उनका आश्रय लेके जीवन बिताने मात्र से, जहां आप हो उधर ही आप अपने आप को पवित्र कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा ऐसा है, यत्पाद संश्रय सूता मुनयः प्रशमायना, सारे पाप जो है वो नाश हो जाते हैं। अगर इतने महान भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका नाम सुनने मात्र से भय भयभीत हो जाता है, जिनका चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और हमको परम धाम प्राप्त होता है, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः, ऐसा कौन व्यक्ति है उस महान कृष्ण के बारे में सुनना नहीं चाहता हो? को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृण्यात्, शुद्धि कामो न शृण्यात् यशः कलिमलापवम्। भगवान श्री कृष्ण का यश जो है, उनको श्रवण करने मात्र से कली का मल जो है वो नाश हो जाता है। कोवा, ऐसा कौन व्यक्ति है? न श्रुणियाद, नहीं सुनना चाहता है कृष्ण के बारे में, निश्चित रूप में वो अगर होगा तो महामूर्ख होगा। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी पाद जो है उनके साथ चर्चा करते परीक्षित महाराज इसी बात को कहते हैं। परीक्षित महाराज, कृष्ण के बारे में मैं क्यों सुनना चाहता हूँ, उसका 4 कारण बताते हैं। ये 10वें स्कंद में आता है, जहां उन्होंने कहा, निवृत्य तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विराज्येत् पिना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद से, मैं कृष्ण के बारे में इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि मैं कसाई नहीं बनना चाहता हूं। जो कृष्ण के बारे में जो नहीं सुनता है, ये कृष्ण कथा को श्रवण करने में रुचि नहीं रखता है, वो कसाई है। ये मेरी बात नहीं है, साक्षात परीक्षित महाराज की बात है। ये भागवत के 10वें स्कंद में प्राप्त होता है, पहले अध्याय में ही। जहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं कि निवृत्य तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात्, भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण कथा जो है वो भवौषधि है। ये भव सागर, भव रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनका एकमात्र औषधि है, भवौषधि है, निवृत्य तर्षैर। और ये कृष्ण कथा का वर्णन कौन कर सकता है? जो सारे तृष्णा से मुक्त हो चुका है, हर प्रकार की संसारिक तृष्णा से जो मुक्त हो चुका है। निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात्, वो 24 घंटा कृष्ण कथा कर सकते हैं, बार बार हर रोज कृष्ण कथा कहते हैं। वो भी कैसे कहते हैं? परंपरा के अनुसार कहते हैं। जैसे कि पूर्वज आचार्यों ने कहा, उनके ही पच्चिन्नों में चलते हुए कृष्ण कथा को श्रवण कराते हैं। और ऐसा जो उनके मुख से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण कथा की जो गंगा है, वो इतना पवित्र है कि जो बद्ध जीव होता है हमारे जैसे, उनको तो औषधि के बराबर काम करता है। बद्ध जीव, भवरोग से पीड़ित व्यक्ति को एक मेडिसिन, एक औषधि है। और जो मुक्त जीव होते हैं ना, उनके लिए जो कृष्ण कथा जो है वो एक टॉनिक के बराबर है और पुष्ट करता है उनके शरीर को और आस्वादन पहुंचाता है, एक अमृत के बराबर है। वस्तु वही है कृष्ण कथा। लेकिन जो हमारा जैसे बीमार व्यक्ति है,
हमारे जैसे बद्ध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक वायरस से युक्त जीव है, उनकी इन वायरस को भगाने वाला एंटीबायोटिक कृष्ण कथा है। कोई व्यक्ति को कोई वायरस इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक दवाई देता है जिसके द्वारा ये बीमारी दूर हो जाए। ये तो शरीर की बीमारी हुआ, लेकिन मन और आत्मा की बीमारी को कौन दूर करेगा? और ये मन और आत्मा की बीमारी क्या है? कौन सा वायरस है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। आप शरीर के रूप में बड़े पुष्ट हष्ट पुष्ट होने पर भी मानसिक बीमारी है, हमको आध्यात्मिक बीमारी है। वो आध्यात्मिक बीमारी कैसे जाएगा? इसके लिए दवाई कौन सा है? आप कोई दवाई दुकान में जाके पूछिए कि मेरे अंदर काम बहुत है, क्रोध है, उसका कोई दवाई दीजिए, क्या है? कोई दवाई नहीं है। भागवत में कहा गया है ये कृष्ण कथा ही एकमात्र दवाई है। प्रत्यचर्य कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम, ये कलिकल्मष को नाश करने वाला है। हम कलयुग में मान लो कि बहुत गर्मी हो जाता है तो उसको एसी लगा के ठंडे में करते हैं। ये सब बहिरंगिक जो दुख है उसको शमन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अंतरंगिक जो कष्ट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से उत्पन्न हुआ, ये इन चीजों को शांत कैसे किया जाए, उनको दमन कैसे किया जाए, उसका एक ही इलाज है कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, बस। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी पाद, आप सुनो कि कृष्ण कथा इतना अद्भुत चीज है, इतना महान चीज है, जो बद्ध जीव के लिए भी औषधि के बराबर है, जो मुक्त जीव होता है उनके लिए अमृत के बराबर है। वस्तु वही है, एक के लिए दवाई है, एक के लिए अमृत है। इतना महान चीज है। निवृत्त तर्षेरुपगीयमानात् भोषदात् श्रोत्र मनोविरामात्, श्रोत्र मनोविरामात्, मन को बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विराजेत, का मतलब कौन व्यक्ति है जो इस कृष्ण कथा को श्रवण नहीं करना चाहता है? तो आश्चर्य से कहते हैं हाँ हाँ हाँ, एक व्यक्ति है जो कृष्ण कथा के बारे में श्रवण नहीं करना चाहते। कौन है वो है पशुघ्नाथ, पशु को मारने वाला यानी कसाई। दूसरे शब्दों में जो कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करना चाहता है वो कसाई है। मनुष्य रूप में भले ही कितना भी तरीके से सुंदर दिखे, सभ्य रहे, लेकिन वो कसाई के समान है। कसाई है क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा का श्रवण नहीं कर रहा है। ये पशुघ्नाथ और का उसका और एक अर्थ है। पशु को वेदों में आत्मा के रूप में बताया गया है। पशुघ्नाथ का अर्थ इधर और एक अर्थ ये है कि वो आत्मा हत्या कर रहा है, आत्मा को हनन कर रहा है। एक आत्मनो जनाः, ईशोपनिषद में प्राप्त होता है हमको। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीव चेच्छतम समाह। अगर आप ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, इस चेतना से, इस धारणा के अनुसार इस संसार में आप वस्तुओं को भोगो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उसके अनुसार भोगता नहीं है, वो सोचता है कि मेरा है, मैं ये हूं, जब तक मन में इस प्रकार की धारणा रहता है तब तक उनको कोई जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा ईशोपनिषद कहता है। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, अविद्या को उपासना करने वाले अंधम तमः प्रवेश करते हैं। एकेच आत्महनो जनाः, यानी दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है आत्महत्या कर रहा है। कृष्ण कथा नहीं श्रवण कर रहा है, असलियत में क्या कर रहा है वो व्यक्ति? आत्महत्या कर रहा है। अगर आप करना नहीं चाहते कृष्ण कथा, भागवत नहीं सुनना चाहते हो, इससे अच्छा जाके आत्महत्या कर लो। इधर इसी बात को कहा जा रहा है, को वा भगवतस्तस्या पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः, उनके कर्म इतने अद्भुत रूप में वर्णन किया जा रहा है भागवत में। पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद, जो अपने हृदय को शुद्ध करने की कामना से जो बैठा हुआ है, न शृणुयाद, जो सुनना नहीं चाहता। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? यशः कलिमलापहम, भगवान कृष्ण के जो यश है वो कली कलमश को नाश करने वाला है। हमने कल चर्चा किया था कली कलमश क्या होता है।
प्रायेणल्पाश सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदास मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुतः। 5 कलमश है। सबसे पहला कौन सा है? अल्पायुष। आयुष बहुत कम है लोगों का। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं योग ज्ञान इत्यादि तपस्या इत्यादि करूं, उनके पास उतना समय नहीं है सब करने के लिए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो समय है अपने जीवन में उसको भागवत की श्रवण में लगाना चाहिए, भागवत का अध्ययन में लगाना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान की यश, भगवान का गुणगान हम नित्य रूप में सुन सके। ये पहला है। दूसरा, प्रायण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन् जना मंदाह, बहुत आलसी है। अगर उनको बोलेंगे जाओ हिमालय जाके जंगल में तपस्या करो, हो नहीं कर पाएगा। इतना हद तक कि बाजू में मंदिर है तो जाता नहीं है, बगल में, घर के बगल में मंदिर है, बोलता है अरे कौन जाएगा, अरे बहुत है, बहुत दूर है, जाएंगे कभी, देखेंगे, रास्ते में मिलता है तो जाएंगे। लेकिन नौकरी धंधा करने के लिए वो दिन का 100-100 किलोमीटर चलेगा। मुंबई में तो ट्रेन पकड़ के जाते हैं, जान को जोखिम में डाल के सुबह सुबह 4-5 बजे ट्रेन पकड़ लेते, 7 बजे का ट्रेन पकड़ नहीं सकते आप, इतना भीड़ रहता है। और उनको बोलो आप जरा मंगल आरती आइए 7:30 4:30 बजे मंदिर में आइए, या नहीं अभी वो बहुत थका हुआ हूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक जीवन के लिए उनको बहुत आलसीपन है, मंद, आलसी। अगर उनको सामने कोई एक केला दिखा दीजिए, एक गाजर दिखाइए, वो गाजर की लालसा में, कुछ धन की लालसा में वो गधा जैसा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भगवान का सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये कलयुग का स्वभाव है। इसलिए भागवत को श्रवण करना चाहिए। देखिए, गंगा के पास जाके स्नान करना आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, लेकिन ये गीता भागवत जो है ना, आपकी घर में बहने वाली गंगा है। इसलिए खास करके कलयुग के जीवों के लिए बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि बड़े आलसी है, मंदा सुमंदमतियो, बुद्धि बहुत कम है। अगर कहेंगे आप सब जाइए, जाके उपनिषद का अध्ययन कीजिए, बुद्धि कहाँ है समझने की। इसलिए वही उपनिषद का ज्ञान, वही वेद का ज्ञान, वही वेदांत का ज्ञान बहुत सरल तरीके से भागवत में समझाया जा रहा है। सरल तरीके से भागवत में वर्णन करने के साथ साथ में जो वेदातीत ज्ञान है, यानी वेदों के लिए भी गुह्य है, उपनिषदों के लिए भी गुह्य है, वैसा जो ज्ञान, वैसा जो तत्व, यानी कृष्ण प्रेम इस भागवत में भरा पड़ा हुआ है। इसलिए आप समय निकालिए, भागवत का श्रवण कीजिए और भागवत को अध्ययन कीजिए, और हो सकता है तो आपने जो सुना है दूसरों को सुनाइए। प्रायण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंदाः सुमंदमतयोः मंदभाग्याः। भाग्य देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, वो भी भारत देश में जन्म प्राप्त हुआ, भारत भूमि में जन्म लिए, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य क्या है? समय नहीं है। टीवी देखने के लिए समय है, अखबार पढ़ने के लिए समय है, नाना प्रकार का मोबाइल इंटरनेट देखने के लिए समय है, लेकिन इतना पवित्र भागवत, इस देश का वास्तविक ज्ञान, उसके पास उसके लिए समय नहीं। दुर्भाग्य की बात है। और हमेशा चिंताग्रस्त रहना, उपद्रुतः, ये कलयुग के ये जो लक्षण है, इन लक्षणों को कलि कलमश नाशनम, इसीलिए कहा गया कि वाला 16वां श्लोक में यशः कलिमलापम, भगवान का यश जो भागवत के अनुसार वर्णन किया जा रहा है, उसको सुनने से हम कलयुग में रहने पर भी कलयुग में नहीं रहेंगे, हम एक कलयुग के दोषों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए नैमिषारण्य ऋषिगण कहते हैं, हे सुत गोसाई पाद, हमारा परम सौभाग्य है कि हम इधर भागवत सुनने के लिए बैठे हैं, हमको आप भागवत सुनाइए। इन 3 श्लोकों में, खास करके 14, 15, 16, इन 30 श्लोकों में नैमिषारण्य ऋषियों ने भागवत सुनने की, कृष्ण कथा को सुनने की उत्कंठता, उत्सुकता व्यक्त की। जो कृष्ण कथा सुनने की उत्सुकता एक ही रास्ता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।